नमस्कार। बी प्राक के गाने हम सब सुनते हैं और अक्सर एक नाम आता है जानी। तो बहुत लोग सोचते हैं भाई ये जानी कौन है, कोई लड़की है क्या, कोई पुराना प्यार। आज हम इसी पर बात करेंगे और हमारे पास ना खुद बी प्राक की ही शब्द हैं जिसमें वो बताते हैं कि कौन है जानी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं बी प्राक और जानी के रिश्ते को, उनकी साझेदारी को, जैसा बी प्राक ने बताया है। बी प्राक बहुत साफ साफ कहते हैं कि जानी कोई लड़की नहीं है, वो असल में राजीव कुमार है, पंजाब के गोविंदगढ़ से हैं और बी प्राक कहते हैं कि वो मेरे भाई जैसे हैं, मेरी सबसे बड़ी ताकत, मेरा सहारा। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है, देखिए कि इनका जो सफर है ना वो तब शुरू हुआ जब दोनों को कोई जानता नहीं था। हाँ, मतलब गुमनामी के दिनों से साथ हैं। बिल्कुल, जीरो से। बिल्कुल। जब कोई पहचान नहीं थी इंडस्ट्री में, वो बिल्कुल शुरुआत के साथ ही हैं। बिल्कुल। और देखिए जो जानी के लिखे गाने हैं ना, उनमें एक खास बात है, वो है सच्चाई। बी प्राक बताते हैं कि जानी ने अपनी जिंदगी में काफी दर्द देखा है, मतलब रिश्ते टूटे हैं, अकेलापन महसूस किया है। अच्छा। और वो जो गहरे एहसास है ना, वही उनके लिखने की, आप कह सकते हैं, बुनियाद है। हाँ। जैसे वो गाना था सोच, हार्डी संधू ने गाया था। हाँ, बहुत हिट हुआ था। बहुत हिट। या फिर बी प्राक के अपने गाने ले लीजिए, मन भरिया, फिलहाल तो बहुत ही ज्यादा। हाँ, और तेरी मिट्टी जैसा गाना भी। इन सब गानों की जो रूह है ना, उसमें जानी के अपने तजुर्बे, उनके जज्बात बसे हुए हैं। हाँ, ये बात तो है। फिलहाल सुनकर तो मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी की अपनी बिल्कुल निजी कहानी सुन रहे हो। वही तो। और शायद यही उनकी कामयाबी का एक बड़ा राज भी है। जैसा बी प्राक ने भी कहा ना कि जानी के शब्द इतने सच्चे लगते हैं, इतने सीधे दिल को छूते हैं कि सुनने वाले को लगता है अरे ये तो मेरे दिल की बात कह दी। हाँ, ये कहानी तो मेरी है, बस आवाज बी प्राक की है। बिल्कुल। ये जो कनेक्शन है ना कि लोग गाने में अपनी कहानी ढूंढ लेते हैं, ये कमाल का है। सही कहा आपने। ये सिर्फ गाने लिखना नहीं हुआ, ये तो जैसे एहसासों को लफ्जों में पिरोना है। हाँ। और अगर हम बी प्राक और जानी के रिश्ते को थोड़ा और गहराई से देखें ना, तो ये एक बहुत ही खास साझेदारी है, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं वो। अच्छा, कैसे? देखिए, बी प्राक ने जैसे बताया कि अगर वो आवाज हैं तो जानी उसके अल्फाज हैं। हाँ। अगर बी प्राक सुर देते हैं गाने को, तो जानी उसमें वो जान डालने वाले एहसास भरते हैं। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक काम का रिश्ता नहीं लगता, इसमें वो एक दूसरे के बिना अधूरे होने वाली बात है, और ये उनके गानों में साफ महसूस भी होता है। हाँ, वो केमिस्ट्री दिखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बी प्राक के वो दर्द भरे इमोशनल गाने सुनते हैं ना, तो उस गहराई के पीछे जानी का भी उतना ही बड़ा हाथ है। बिल्कुल। वो सिर्फ एक गीतकार नहीं है, वो उन भावनाओं के रचयिता हैं जिन्हें बी प्राक अपनी आवाज देते हैं। सही। ये जानना मतलब दिलचस्प है कि कैसे दो लोग मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो अकेले शायद ना बन पाता। बिल्कुल। और बी प्राक खुद भी ये कहते हैं, याद दिलाते हैं कि अगली बार जब आप उनका कोई गाना सुने, हाँ, तो ये याद रखें कि उन अल्फाज के पीछे कहीं ना कहीं जानी का दिल भी धड़क रहा है। उनके अपने तजुर्बे बोल रहे हैं उसमें। वाकई ये पूरी कहानी जानने के बाद ना गाने सुनने का नजरिया शायद थोड़ा बदल सा जाता है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल भी उठता है ना, कि ठीक है, बी प्राक और जानी की कहानी तो हमने समझ ली, पर क्या संगीत की दुनिया में हम अक्सर पर्दे के पीछे जो ये लोग होते हैं, गीतकार, हाँ, गीतकार, उनके योगदान को हम कम आंकते हैं क्या ये जानने से कि शब्दों के पीछे किसकी कहानी है, किसका दर्द छुपा है, संगीत सुनने का हमारा अनुभव और गहरा नहीं हो जाता? इस पर सोचने वाली बात है।